नमस्कार, मैं विष्णु शर्मा आप सभी का आपके ही अपने चैनल विष्णु एटीपी में हार्दिक स्वागत करता हूं। थोड़ी तबीयत खराब होने के कारण मैं कल वीडियो नहीं बना पाया, लेकिन आज भी थोड़ी तबीयत खराब है, लेकिन वीडियो बनाना है आज आप लोग के लिए, क्योंकि आज थोड़ा सा ठीक लग रहा है तो आज बन पाएगा वीडियो। इसलिए आज थोड़ी सी आवाज़ में प्रॉब्लम है, लेकिन आप लोग समझ जाएंगे। आज की स्टोरी का टाइटल है ट्रू फ्रेंडशिप। सीबीएसई का आपको मैंने बताया था कि 2-3 स्टोरी में हमेशा लाते रहूँगा। बहुत से लोग कमेंट करते हैं सर सीबीएसई का हमें चाहिए। सीबीएसई सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन है ना, ये होता है उसका फुल फॉर्म। तो उसमें जो वर्ड्स रहते हैं थोड़े से डिफरेंट रहते हैं ना, कि थोड़ा सा नए नए वर्ड्स आपको जानने को मिलेंगे, कुछ यूनिक वर्ड्स आपको जानने को मिलेंगे, जिसके बारे में डिटेल में आपको बताने वाला हूँ। चलिए स्टार्ट करते हैं। स्टोरी तो बहुत ही अच्छी है, आपको एंडिंग बहुत ज़्यादा पसंद आने वाली है। आज की स्टोरी का टाइटल है ट्रू फ्रेंडशिप, सच्ची दोस्ती, सच्ची मित्रता। स्टोरी में क्या हुआ, कैसे हुआ, भी आपको आपको देखने को मिलेगा। चलिए स्टार्ट करते हैं स्टोरी। पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करेंगे, बहुत ही ध्यान से सुनेंगे, क्योंकि सही सही उच्चारण प्रोनाउंसिएशन भी आपको बताने वाला हूँ, क्योंकि वर्ड्स के उच्चारण, उसके मीनिंग, ग्रामर सब चीज़ सीखने को मिलेगा। यहाँ पे पिक्चर में आपको कुछ कुछ दिख रहा है, यहाँ पे 2 फ्रेंड है और क्या क्या हुआ है सब चीज़ आपको पता चलेगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला यहाँ पे सेंटेंस देखते हैं। Once there lived 2 friends named Sohan and Suresh in a town named जलगांव। Once एक बार रहते थे, there यानी केवल सब्जेक्ट के रूप में यूज कर रहे हैं, इंट्रोडक्टिव वर्ड कहते हैं, इसका कोई मीनिंग नहीं निकालते स्टार्टिंग में। एक बार रहते थे 2 दोस्त, नेम्ड यानी नामक, नाम के, किस नाम के, सोहन और सुरेश नाम के 2 दोस्त रहते थे। इन यानी में, अ टाउन यानी एक नगर में, शहर में, नेम नामक या नाम का, जलगांव। तो पूरा सेंटेंस का मतलब देखिए कि एक बार जलगांव नाम के शहर में सोहन और सुरेश नाम के 2 दोस्त रहते थे। ऐसे पूरा उल्टा टाइप से चलता है, इसमें आप देखेंगे। विजय सिंह वॉज द किंग ऑफ दैट टाउन। विजय सिंह वॉज यानी थे, द किंग यानी राजा, ऑफ दैट टाउन उस शहर के राजा विजय सिंह थे। ही वॉज अ क्रूल किंग, बहुत से लोग क्रूएल ऐसे बोलते हैं, क्रूल बोलेंगे आप। वह था एक, क्रूल यानी होता है बिल्कुल ऐसे हिंदी का भी होता है क्रूल, क्रूर। क्रूर यानी क्या होता है, निर्दयी, बेरहम, उसे क्रूल कहते हैं, ठीक है। तो बहुत ही बेरहम राजा था, निर्दयी राजा था। ही वुड पुट टू डेथ पीपल ऑन द स्लाइटेस्ट और प्रीटेक्स्ट विदाउट एनी राइम और रीजंस। देखिए है ना हार्ड वर्ड, आपको सेंटेंस हार्ड लगा ना, अभी मीनिंग नहीं बताऊंगा तो अब इसका ट्रांसलेशन बहुत ही कम लोग कर पाएंगे, क्योंकि थोड़ा सा मीनिंग सीबीएसई में थोड़ा सा हार्ड रहता है। कोई बात नहीं, आसान कर लेते हैं, मीनिंग पता चलेगा तो अगले बार आप इसको भी पढ़ लेंगे। तो देखिए, ही वुड, वह, अब वुड यानी तो होगा, होगी ऐसे होता है सर, लेकिन वुड का एक और यूज होता है, जैसे यूज टू का यूज करते ना, आई यूज टू प्ले, मैं खेला करता था, आई यूज टू रन, मैं दौड़ता था या दौड़ा करता था, वैसे वुड का भी यूज करते हैं, कुछ चीज किया करता था। तो ही वुड पुट, वह क्या किया, पुट यानी डालना, तो वह डाला करता था, ठीक है। टू डेथ, पुट टू डेथ का मतलब क्या होता है, मौत के घाट उतारना, उसे हम पुट टू डेथ बोलते हैं। तो वो मौत के घाट उतारता था पीपल, लोगों को, ऑन द, ऑन यानी पर, द स्लाइटेस्ट, स्लाइटेस्ट का मतलब क्या होता है, स्लाइटेस्ट का मतलब होता है, हम बोल सकते हैं बहुत ही थोड़ी सी, है ना, थोड़ा सा भी, ऑफ प्रीटेक्स्ट यानी थोड़े से भी बहाने के, है ना, थोड़े से भी बहाने से, तो इसे हम बोलते हैं स्लाइटेस्ट ऑफ प्रीटेक्स्ट। प्रीटेक्स्ट यानी बहाना, यानी थोड़े से भी बहाने में वो लोगों को मौत के घाट उतार दिया करता था। विदाउट यानी बिना किसी, एनी राइम, एनी यानी कोई भी, है ना, बिना कोई राइम। अब यहाँ पे राइम का मतलब वो वाला राइम, राइमिंग वर्ड वाला राइम मीनिंग नहीं है। यहाँ पे राइम का मतलब क्या हो रहा है, उसका मतलब होता है कि कारण और या रीजंस, है ना, वजह, यानी किसी भी कारण या वजह के बिना वो लोगों को छोटे से बहाने में, है ना, छोटी सी गलती के बहाने में भी वो लोगों को मौत के घाट उतार दिया करता था। अनलकीली, है ना, अनलकीली, लकली यानी क्या होता है, लकी होता है भाग्यशाली, तो अनलकीली यानी होता है दुर्भाग्य से, बदकिस्मती से। सुरेश हैपन टू अटर सम वर्ड, तो 2 दोस्त थे ना, सोहन और सुरेश, उसमें से तो सुरेश था। हैपन, हैपन यानी हुआ, क्या हुआ, टू अटर यानी कि अटर करना ना, उच्चारण करना, बोल देना। तो ऐसा हुआ कि वो बोल दिया, क्या बोला, सम वर्ड्स, कुछ शब्द बोल दिया। नॉट विथ प्रॉपर रिस्पेक्ट टू द किंग, नॉट यानी नहीं, विथ यानी साथ में,
प्रॉपर यानी उचित, सही। रिस्पेक्ट यानी होता है, क्या होता है रिस्पेक्ट यानी सम्मान, बिना किसी उचित सम्मान के टू द किंग, राजा को। तो राजा को बिना किसी उचित सम्मान के उसने कुछ वर्ड कह दिया, यानी कुछ बोलना था राजा से, लेकिन महाराज अच्छे से बात नहीं किया, डायरेक्ट बोल दिया कुछ वर्ड, ऐसे उसकी दुर्भाग्य था, सीधा बोल दिया राजा ऐसे करना, ऐसे कर लेना। तो राजा को आपको पता है ऐसे निर्दयी है, तो वो नहीं समझा। अब उसने क्या किया देखिए, फॉर दिस है ना इस पर, है ना इसके लिए, है ना इसके लिए, किंग विजय सिंह सेड, राजा विजय सिंह ने कहा, से यानी कहना, सेड यानी कहा, सुरेश मस्ट डाई, सुरेश डाई यानी मरना, मस्ट यानी चाहिए, सुरेश को मरना चाहिए, सुरेश जरूर मरना चाहिए ऐसे बोल सकते हैं। तो सुरेश को मरना चाहिए, क्यों? क्योंकि भाई इसने मुझे सम्मान नहीं दिया, जो राजा को सम्मान नहीं दिया, जीने के योग्य नहीं है, क्योंकि निर्दयी था। और कोई राजा रहते हो सकता माफ कर देते, लेकिन नहीं, इसलिए तो लिखा गया ना क्रूअल किंग करके, बोला इसको मरना चाहिए सुरेश को। सुरेश एक्सेप्टेड हिज फेट, सुरेश ने एक्सेप्टेड यानी स्वीकार किया, एक्सेप्ट स्वीकार करना, है ना, एक्सेप्टेड स्वीकार किया, पास्ट टेंस, हिज फेट अपनी भाग्य, फेट यानी क्या होता है भाग्य, उसने अपने भाग्य को स्वीकार किया, किस्मत को स्वीकार किया। बट आस्क्ड द किंग, लेकिन राजा से, आस्क्ड यानी कुछ चीज कहना या कुछ चीज की अनुमति मांगना, आस्क्ड यानी किसी को कुछ चीज करने के लिए कहना, ये करो वो करो, या किसी से अनुमति लेना, मैं ये कर लूं क्या, ये कर लूं क्या, कुछ कर लूं क्या, तो आस्क्ड का यूज करते हैं। वैसे तो आस्क्ड यानी पूछा भी होता है। तो उसने राजा से मांग की, क्या मांगा, फॉर लीव ऑफ एब्सेंस, फॉर लीव ऑफ एब्सेंस की मतलब होता है गैर हाजिरी में अनुपस्थिति, या फिर छुट्टी बोल सकते हैं, सीधी सी बात है। तो छुट्टी के लिए कहा कि भाई छुट्टी दे दीजिए, मुझे कुछ देर जाने दीजिए, फॉर अ शॉर्ट टाइम, देखिए फॉर यानी के लिए, अ शॉर्ट टाइम कुछ देर के लिए छुट्टी दे दीजिए, टू गो होम घर जाने के लिए, टू प्रपोजिशन कहाँ जाने, गो होम, गो टू होम नहीं बोलेंगे, गो टू स्कूल होगा, गो टू द मार्केट होगा, लेकिन गो टू होम कभी नहीं होगा, गो टू हाउस बोल सकते हैं, लेकिन होम में हम टू का यूज नहीं करते हैं, ठीक है, प्रपोजिशन टू नहीं लगाते। यहाँ टू हो गया फिर गो, लेकिन यहाँ पे टू होम नहीं लिखेंगे। अब उसने बोला घर जाने के लिए कुछ देर का समय दे दीजिए, एंड से गुड बाय टू हिज वाइफ, और से है ना ताकि घर जा सकूं, है ना घर जाने के लिए, और से यानी कहना, गुड बाय अलविदा कहने के लिए, टू हिज वाइफ अपनी पत्नी को, हिज यानी उसकी पत्नी, लेकिन हिज यानी अपने के लिए भी यूज करते हैं, एंड चिल्ड्रन और अपने बच्चे को। क्लियर हो गया कि राजा को बोला थोड़ा देर की छुट्टी दे दीजिए कि मैं घर जाके अपने बच्चे को और वाइफ को अलविदा कह सकूं। ही टोल्ड हिम, उसने टोल्ड यानी कहा, टेल यानी कहना, उसी का सेकंड फॉर्म टोल्ड होता है, हिम यानी उससे, उसने उससे कहा, दैट कि ही वुड श्योरली कम बैक, ही वुड वह, अब यहाँ पे वुड यानी करता था इस प्रकार से, अब वुड यानी करेगा। अब देखिए वहां पे वुड का यूज दूसरा था, यहाँ पे वुड का यूज दूसरा हो गया, एक जगह पास्ट टेंस में यूज हो रहा है वुड का यूज, एक जगह फ्यूचर टेंस में। तो थोड़ा आगे का सेंटेंस देखेंगे तो आपको समझ आ जाएगा यहाँ पे आखिर वो क्या कहना चाहता है, क्या बोल रहा है। देखिए कहा कि ही वुड श्योरली कम बैक, वो श्योरली यानी जरूर पक्का, कम बैक वापस, सॉरी वापस आएगा, वुड के जगह गा गी गे फ्यूचर टेंस। तो हम जब स्टोरी में हम कोई पास्ट की स्टोरी बोलते हैं ना, वो आएगा आएगा जाएगा, तो विल की जगह हम वुड का यूज करते हैं, ये भी एक रूल है। पक्का आ जाऊंगा ये बोला उसने। बट द किंग डिड नॉट लिसन, लेकिन राजा ने, डिड नॉट पास्ट सिंपल टेंस में आपका ये होता है इंट्रोगेटिव सेंटेंस यानी प्रश्नवाचक, लिसन, लिस्टन नहीं पढ़ेंगे, टी साइलेंट होता है लेकिन लिखते जरूर है। लेकिन राजा ने उसकी बात नहीं सुनी या नहीं सुना, ये जो बोला। ही सेड, उसने कहा, यू विल नॉट रिटर्न इफ यू गो, यू विल गा गी गे तो विल के यूज करते, नो नॉट यानी नहीं, रिटर्न यानी वापस, तुम वापस नहीं आओगे, इफ यदि, यू गो यदि जाते हो, है ना, यदि तुम जाओगे तो तुम वापस नहीं आओगे, ऐसे बोल रहा है। बोला तुम जाओगे तो वापस नहीं आओगे। आई डोंट ट्रस्ट यू, आई डोंट ट्रस्ट यानी भरोसा, यू यानी तुम पे, मुझे तुम पे भरोसा नहीं है, मैं नहीं करता, डोंट है ना तो नहीं करता, मैं तुम पे भरोसा नहीं करता। गए तो फिर नहीं आओगे, रहने दो भी, तुम फांसी में चढ़ जाओ। अब क्या हुआ, ये तो अलविदा कहने भी नहीं दे रहा है, लेकिन हुआ क्या, उसका दोस्त भी साथ में था। अब देखिए यहाँ पे दोस्ती शुरू हो रही है। सोहन केम फॉरवर्ड, सोहन केम यानी आया, है ना, कम यानी आना, उसी का सेकंड फॉर्म केम है।
फॉरवर्ड यानी होता है आगे आना, तो फॉरवर्ड ऐसे बोल देते हैं, आर थोड़ा साइलेंट होता है। डॉक्टर टीचर ऐसे नहीं बोलते हैं ना, डॉक्टर टीचर, थोड़ा सा आर मतलब साइलेंट ही टाइप से रहता है। यहाँ पर भी फॉरवर्ड ना बोल के फॉरवर्ड ऐसे ना बोल के फॉरवर्ड थोड़ा ऐसे बोल सकते हो आप, है ना। तो सोहन केम फॉरवर्ड, सोहन आगे, फॉरवर्ड यानी था आगे आया, एंड सेड और कहा, इफ सुरेश डज नॉट रिटर्न, यदि सुरेश नहीं लौटता है, तो देखिए डज नॉट और आई के साथ है तो हम लिखेंगे आई डोंट, डू नॉट ऐसे हो जाता। यदि सुरेश नहीं लौटता है, आई एम प्रिपेयर टू डाई इंस्टेड ऑफ माई फ्रेंड, आई एम मैं हूं, प्रिपेयर्ड यानी तैयार, मैं तैयार हूं, टू डाई मरने के लिए, इंस्टेड के बजाय, ऑफ माई फ्रेंड मेरे दोस्त के बजाय, मरने के लिए मैं, है ना, मैं तैयार हूं। ये बोल रहा है मैं तैयार हूं अगर वो नहीं आता है तो। देखिए क्या बढ़िया दोस्ती, कितनी अच्छी दोस्ती है। द किंग वॉज सरप्राइज्ड एट दिस स्ट्रेंज ऑफर, द, है ना, द किंग राजा, वॉज यानी थे, सरप्राइज यानी हैरान थे, आश्चर्यचकित थे, एट यानी पर, दिस स्ट्रेंज इस अजीबोगरीब, स्ट्रेंज यानी अजीबोगरीब, अजीब, ऑफर यानी होती पेशकश, इस अजीबोगरीब पेशकश से राजा बहुत हैरान थे। ये क्या बात होगी, जान देने को तैयार है कि वो नहीं आएगा तो मैं चढ़ जाऊंगा फांसी पे, यानी कि मुझे मार देना। ही परमिटेड सुरेश टू लीव सोहन इन हिज प्लेस, ही परमिटेड, उसने, परमिटेड यानी आज्ञा दे दी, अनुमति दे दी सुरेश को, है ना, टू लीव जाने के लिए, सोहन इन प्लेस यानी सोहन की जगह सुरेश को जाने की अनुमति दे दी, है ना, यानी कि सॉरी, इफ सुरेश डज नॉट रिटर्न, यदि सुरेश नहीं आता है, तो सोहन बोल रहा है, तो यहाँ पे सुरेश की जगह सोहन को दे दिया कि भाई ठीक है तुम फांसी चढ़ जाओगे यदि वो नहीं आएगा तो। द किंग फर्दर वार्न, राजा ने फर्दर यानी आगे, है ना, वार्न यानी चेतावनी दी, वार्निंग होता है ना उसी का वार्न यानी फर्स्ट फॉर्म, वार्न सेकंड फॉर्म। राजा ने चेतावनी दी दैट की सोहन वुड डाई मरेगा, इन हिज प्लेस उसकी जगह, इफ यदि, ही डिड नॉट रिटर्न वह वापस नहीं लौटता है, नहीं लौटे, है ना, यदि वो वापस नहीं लौटता तो क्या होगा, ये मर जाएगा। विद इन 6 आवर्स, आवर्स यानी होता है घंटे, आवर्स भी ऐसे बोलते हैं, हावर्स नहीं बोलेंगे, आवर्स भी बोल सकते हो, आवर्स भी बोल सकते हो, लेकिन हावर्स नहीं बोलेंगे, ऐसा साइलेंट होता है। तो वो ये वही बोल रहा है कि भाई सोहन उसकी जगह में मर जाएगा यदि वो 6 घंटे वापस नहीं आएगा। सुरेश सेट आउट ऑन हिज जर्नी टू होम, सुरेश सेट आउट यानी तैयारी करना, सेट आउट बोलते हैं तैयार हो गया, ऑन हिज जर्नी टू होम अपने घर के लिए जर्नी, यहाँ पे देखिए जर्नी टू होम, तो यहाँ पे एक साथ है, जर्नी टू होम मतलब घर की यात्रा। ही रीच्ड होम, वह घर पहुंचा, है ना, पास्ट टेंस है, क्विकली तुरंत, जल्दी से, क्विक बोलते हैं ना, क्विकली, एंड बेड गुड बाय टू हिज वाइफ एंड चिल्ड्रन, और बेड यानी वैसे तो कहना भी होता है, बेड का मतलब कहना, तो बेड गुड बाय ना अलविदा कहना, और अलविदा कहा टू किसे कहा, हिज वाइफ अपनी पत्नी को और बच्चे को, अपने बच्चे और पत्नी को गुड बाय कह दिया। देन ही हेडेड फॉर हिज रिटर्न, है ना, फिर उसने, है ना, हेडेड फॉर हिज रिटर्न अपनी लौटने का, है ना, हेडेड यानी क्या होता है इसका मतलब, यहाँ पे हेडेड यानी होता है की ओर, है ना, किसी की ओर, उसमें हेडेड का यूज करते हैं, तो हेडेड फॉर हिज रिटर्न अपने, है ना, जर्नी, टू एम्ब्रेस डेथ, एम्ब्रेस का मतलब होता है आलिंगन करना, गले लगाना, डेथ यानी मृत्यु। फिर उसने क्या किया, आगे बढ़ा अपने वापसी जर्नी के लिए, मतलब वापसी यात्रा के लिए, मौत को गले लगाने के लिए, यानी कि मौत को गले लगाने की जो उसकी यात्रा थी ना, वापसी यानी राजा का वापस जा रहा था, तो उसने आगे बढ़ा वापस जाने के लिए। मीनवाइल यानी इस दौरान, ऑलमोस्ट 6 आवर्स हैड पास्ड, लगभग 6 घंटे, हैड पास्ड बीत चुके थे, बीत गया था, तो हम हैड के साथ पास्ड, हैड के साथ यदि वर्ब का थर्ड फॉर्म हो तो चुका था, चुकी थी, लिए थे, है ना, लिया था, दिया था, गया था, गई थी, तो पास्ट परफेक्ट टेंस का यूज करते हैं। तो 6 घंटे बीत गए थे, है ना, और क्या हो गया था, हाँ बीत गए थे, पास्ट हो चुका था,
गुजर जाना, बीतना को पास करते, बीत चुके थे। बट सुरेश हैड नॉट रिटर्न, लेकिन सुरेश हैड नॉट रिटर्न, वापस नहीं लौटा, वापस नहीं लौटा। तो देखिए यहाँ पर भी पास्ट परफेक्ट टेंस है, लेकिन नॉट लगा है तो निगेटिव सेंटेंस है। सेंटेंस का अंतर पड़ता है, अफर्मेटिव है, निगेटिव है, इंट्रोगेटिव है। अफर्मेटिव यानी बिल्कुल सही है, देखिए हैड पास गुजर गया, अब यहाँ पे हैड नॉट पास ऐसे आता तो नहीं गुजरा ऐसे हो जाता, नहीं गुजरा, तो इस प्रकार से नॉट का यूज किया गया। रिटर्न यहाँ पर भी देखेंगे हैड के साथ, रिटर्न का थर्ड फॉर्म रिटर्न, तो नहीं लौटा। द किंग्स मैन सेड टू सोहन, राजा के आदमी ने, वही सेवक ने, सेड टू सोहन, सोहन से कहा, वी आर वेटिंग फॉर सुरेश, वी आर वेटिंग, हम इंतजार कर रहे हैं, फॉर सुरेश यानी सुरेश का, हम सुरेश के लिए इंतजार कर रहे हैं। बट ही हैज नॉट कम बैक येट, लेकिन ही हैज नॉट कम, वह नहीं लौटा है, बैक यानी वापस, येट यानी अभी तक। अब यहाँ पे आप बोलेंगे सर हैज के साथ कम का थर्ड फॉर्म होता तो लौटा है, दिया है, चुका है ऐसे होता, तो भाई कम थर्ड फॉर्म कम ही होता है, कम, केम, कम। तो हैज के साथ नॉट और कम, तो ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का नेगेटिव सेंटेंस है कि नहीं लौटा है ना। तो उसने कहा कि हम इंतजार कर रहे हैं, लेकिन सुरेश नहीं लौटा है वापस, अभी तक वापस। अब उसके बाद क्या हुआ देखिए, सुरेश का इंतजार करें लेकिन सुरेश अभी तक नहीं लौटा है। अब सोहन को क्या बोल रहे हैं देखिए, दे आस्क्ड सोहन इफ ही वॉज रेडी, उसने, है ना, उन्होंने, बहुत सारे लोग थे, तो आस्क्ड सोहन, सोहन से कहा, पूछा भी बोल सकते हैं, सोहन से पूछा, इफ यानी कि, ही वॉज रेडी, कि वो तैयार था, उसने पूछा कि क्या तुम तैयार हो। सोहन रिप्लाइड, सोहन ने जवाब दिया, नेवर माइंड, नेवर माइंड यानी कोई बात नहीं, इफ यदि, माई फ्रेंड मेरा दोस्त, डज नॉट कम नहीं आता है, यदि मेरा दोस्त नहीं आता है, आई शेल डाई इन प्लेस ऑफ हिम, आई शेल डाई मैं मर जाऊंगा। तो पुराने स्टोरी में सेल का यूज करते हैं, आजकल सेल क्या विल का ही यूज करते हैं, सबके साथ, आई के साथ, वी के साथ, सी के साथ, सबके साथ विल का यूज होगा। पहले था कि आई वी के साथ सेल का यूज होता था, अब नहीं है, तो है ना, आई शेल डाई मैं मरूंगा, इन प्लेस यानी उसकी जगह, ऑफ हिम यानी उसकी जगह मैं मर जाऊंगा। देखिए ऐसी दोस्ती नहीं देखोगे, लेकिन होता क्या है देखिए। सो इसलिए दे टुक सोहन आउट ऑफ प्रिजन, दे टुक यानी लिया, निकाला तो है ना, सोहन को आउट यानी बाहर, ऑफ प्रिजन, प्रिजन होता है जेल, कारागार, कैद खाना, उसे प्रिजन कहते हैं। तो उसने जेल से बाहर निकाल लिया सोहन को, एंड लेड हिम यानी अगवा, आगे ले जाना, टू अ प्लेस जगह में, आउटसाइड है ना, बाहर एक जगह में आगे ले गए। द सिटी यानी नगर, तो नगर शहर के एक जगह वो आगे ले गए उन्हें। अ बिग क्राउड वॉज वेटिंग देयर, अ बिग क्राउड यानी एक बहुत बड़ी भीड़, वॉज वेटिंग इंतजार कर रही थी, वॉज का तांजी फॉर्म तो पास्ट कंटिन्यूअस टेंस रहा था, रही थी, देयर यानी वहां, लास्ट में है तो देयर का मतलब वहां होता है, स्टार्टिंग में तो कोई मीनिंग जहां तक नहीं निकालते थे सब्जेक्ट ना हो तो एक बहुत बड़ी भीड़ वहां उसके इंतजार कर रही थी, क्योंकि भाई सबको पता है फांसी होने वाला, तो भीड़ ऐसी इकट्ठी हो गई। विजय सिंह हिमसेल्फ वॉज प्रेजेंट एट द प्लेस, विजय सिंह हिमसेल्फ यानी खुद, वॉज यानी था, प्रेजेंट उपस्थित, हाजिर था, एट द प्लेस यानी जगह पर, उस जगह पर वो भी हाजिर था। ही टू आस्क्ड सोहन, उसने भी, ये वाला टू यानी भी, आस्क्ड पूछा, सोहन से पूछा, इफ की ही वॉज रेडी टू डाई, क्या वो मरने को तैयार था। सोहन रिप्लाइड, सोहन ने जवाब दिया, बोल्डली का मतलब क्या होता है, बोल्डली यानी होता है बहुत ही, मतलब हम इसको बोल्डली को क्या बोलना चाहिए, निर्भीकता से, बिना डरे हुए, उसे हम बोल्डली कहते हैं। तो वो बहुत ही बिना डरे हुए कहा, यू मे ऑर्डर योर मैन, यू मे आप कर सकते हो, मे यानी कुछ चीज कर सकते हो, तो किसी बड़े को सम्मान के साथ बोलते हैं, यू कैन नहीं बोल के हम यू मे बोलते हैं। जैसे बोलते हैं मे आई कम इन, क्या मैं अंदर आ सकता हूँ, आप ऐसे नहीं पूछते कैन आई कम इन, तो आप मे का यूज करते हैं सम्मान। यू मे ऑर्डर आप आदेश दे सकते हो, योर मैन अपने आदमी को, टू डू करने के लिए, व्हाट दे शुड वे क्या है ना, चाहिए, शुड यानी चाहिए, उन्हें क्या करना चाहिए आप उन्हें आदेश दे सकते हो। आई एम है ना, क्या करना चाहते हैं आप आदेश दे सकते हो। आई एम क्वाइट रेडी, मैं हूं, क्वाइट यानी कहता है बिल्कुल, रेडी यानी तैयार, मैं बिल्कुल तैयार हूं, आप बोलो जो करना है आपने उसे कर दिया, यानी कि मरने के लिए तैयार हो गया क्योंकि उसका दोस्त नहीं आया। अब फिर क्या हुआ देखिए, एंडिंग है, एज सुन एज यानी जैसे ही 6 hours
पास्ड, 6 घंटे बीत गए, ठीक है, 6 आवर्स भी बोल सकते हैं। पास, जैसे ही 6 घंटे बीत गए, सोहन वॉज मेड टू स्टैंड ऑन अ प्लेटफॉर्म। सोहन वॉज मेड, अब मेड का यूज किया गया, तो सोहन को बनाया ऐसे नहीं होगा, ये मेड आपका मेक का सेकेंड फॉर्म है। क्यों यूज किया गया, इसे हम पॉजिटिव वर्ब कहते हैं। जब हम काम नहीं करते, किसी के द्वारा हमें कुछ कराया जाता है, जैसे मैं चिट्ठी लिख रहा हूं, मैं सोहन को चिट्ठी लिखाता हूं, रोहन मुझसे चिट्ठी लिखवाता है, तो कोई मुझसे काम करवा रहा है या मैं किसी से काम करवा रहा हूं, उसे पॉजिटिव वर्ब का हम यूज करते हैं, पॉजिटिव वर्ब कहते हैं। तो वहां पे कोई किसी से काम करवाता है, तो यहां पे देखिए सोहन वॉज मेड टू स्टैंड ऑन, सोहन को खड़ा कराया गया, ऐसे बोलेंगे। कहां पर खड़ा करा दिया गया, ऑन यानी पर, अ प्लेटफॉर्म, एक चबूतरे पर, प्लेटफॉर्म यानी चबूतरा होता है, देखिए इस प्रकार से वहां पे खड़ा करा दिया गया। द स्नेयर है ना, स्नेयर यानी क्या होता है, स्नेयर का मतलब होता है स्नेयर, ऐसे बोलते हैं, फंदा, फांसी के फंदे को स्नेयर बोलते हैं। तो वॉज पुट राउंड हिज नेक, राउंड हिज नेक यानी गर्दन के चारों तरफ है ना फंदा रख दिया गया, पुट यानी रखना, फंदा लगा दिया। एज द हैंगमैन वॉज अबाउट टू पुल, एज यानी जैसे ही, द हैंगमैन, हैंगमैन यानी होता है हैंग लटकाने वाला, फांसी पे चढ़ाने वाला, फिर जल्लाद को भी हैंगमैन कहते हैं। जैसे ही जल्लाद, वॉज यानी था, अबाउट टू यानी कुछ चीज करने ही वाला था, तो अबाउट टू का यूज करते हैं। अबाउट टू रन, दौड़ने ही वाला था यदि वॉज के साथ है। अबाउट टू ईट, खाने ही वाला था, कुछ चीज करने वाला था, अबाउट टू का यूज करते हैं। पुल यानी खींचना, तो हैंगमैन वॉज अबाउट टू पुल, जल्लाद खींचने ही वाला था, द स्नेयर, फंदे को। देयर वॉज अ सडन क्राई, देयर वॉज, यहां पर भी सब्जेक्ट रूप यूज किया गया है, इसलिए केवल देयर का कोई मीनिंग नहीं निकालेंगे। वॉज यानी था, सडन क्राई यानी एक अचानक से चिल्लाने की आवाज आई, क्राई यानी चिल्लाना, रोना भी होता है लेकिन क्राई चिल्लाना, अचानक से चिल्लाने की आवाज आई। आई हैव कम, आई एम कम, ये क्या है, आई हैव को आई हैव ऐसे बोल देते हैं, आई हैव एक्चुअल में ऐसे, आई हैव कम, तो कम थर्ड फॉर्म है, केम कम कम है ना, सॉरी कम केम कम, तो थर्ड फॉर्म में इसलिए कम ही लिखा गया, फर्स्ट फॉर्म में सोचिए। और हैव के साथ यदि कम है यानी कि थर्ड फॉर्म है हैव के साथ, तो है ना, मैं आता, मैं क्या बोल सकते हैं वहां पे, आ गया हूं, मैं आ गया हूं, मैं आ चुका हूं, चुकी हूं, लिया हूं, दिया हूं, ऐसे यूज होता है। यही हैड के साथ होता तो मैं आ चुका था, आ गया था, ऐसे यूज होगा। आई हैव कम, मैं आ गया हूं, मैं आ गया हूं, या फिर मैं आ चुका हूं, मैं आ चुका हूं, तो आप गया, गई, चुका, चुकी ऐसे यूज कर सकते हैं। जोर से चिल्लाया, अचानक से आवाज है, मैं आ गया हूं, मैं आ गया हूं। देखिए कौन आया होगा, सुरेश केम रनिंग एज फास्ट एज हिज लेग्स वुड कैरी हिम। सुरेश केम, सुरेश आया, रनिंग यानी दौड़ते हुए, एज फास्ट एज यानी जितनी तेज हो सके उतना, हिज लेग्स यानी अपने पैरों से, है ना, उसके पैर, वुड कैरी हिम, वुड यानी कर सकते थे, है ना, सॉरी वुड यानी वही कर सकते थे, कैरी हिम उसे उठा, कैरी करना यानी उसका भार सहना, उठाना। क्लियर हो गया, तो उतना तेज, जितना तेज उसके पैर उसे कैरी कर सकते थे, उठा, उतना तेज वो दौड़ते हुए आया। ऑन द अदर हैंड, ऑन द अदर हैंड यानी दूसरी तरफ, दूसरा हाथ नहीं बोलेंगे, दूसरी तरफ तो ऑन द अदर हैंड ऐसे बोलते हैं। और दूसरी ओर क्या हुआ, सोहन क्राइड लाउडली, सोहन यहां पर भी क्राइड यानी चिल्लाया, क्राई यानी चिल्लाता है, क्राई यानी चिल्लाया, लाउडली यानी जोर से। सोहन भी जो अपने दोस्त के बदले फांसी चढ़ने को तैयार था ना, वो भी जोर से चिल्लाया। फ्रेंड्स, दोस्तों यानी जो जल्लाद उन्हें बोल रहे, दोस्तों, डू योर ड्यूटी, अपना काम करो। हैंग मी, मुझे लटका दो। बिफोर यानी पहले, माई फ्रेंड अराइव्स, मेरा दोस्त पहुंचता है, उससे पहले मुझे फांसी पर चढ़ा दो। देखिए अपने दोस्त को मरना नहीं देना चाहता, बोला मुझे चढ़ा दो। जबकि सुरेश आ चुका है ना, चाहे तो रोहन क्या कर सकता था, सोहन क्या कर सकता था, अपना मतलब अपने फांसी को छुड़ा सकता था, वो आगे उसे चढ़ा दो, लेकिन वो अपने दोस्त के लिए बोल रहा है कि नहीं नहीं नहीं, मुझे फांसी पे चढ़ाओ, जल्दी करो। लास्ट पैराग्राफ, सुरेश पुश्ड हिज वे थ्रू द क्राउड टू रीच द प्लेटफॉर्म। सुरेश ने क्या किया, पुश्ड यानी धक्का मारा, हिज वे अपने रास्ते को, थ्रू यानी में से, द क्राउड भीड़ में से उसने धक्का लगाते हुए, टू रीच पहुंचने के लिए, द प्लेटफॉर्म यानी उस चबूतरे पर पहुंचने के लिए धक्का लगाते हुए आगे बढ़ा। एंड सेड और कहा, सोहन आई एम सॉरी, सोहन मुझे माफ कर दो, मुझे अफसोस है। आई एम लेट, मैं मुझे क्या हो गई है, देरी हो गई। आई एम लेट यानी मैं
देर हूं, मुझे देरी हो गई है। आई कुड नॉट कम अर्लियर, आई कुड नॉट मैं नहीं सका, कुड सका, नॉट यानी नहीं, कम यानी आना है ना, तो मैं आ नहीं सका, अर्लियर यानी पहले, मैं पहले नहीं आ सकता, मुझे माफ कर देना। थैंक गॉड भगवान का धन्यवाद। आई हैव रीच्ड इन टाइम, आई हैव के साथ थर्ड फॉर्म रीच्ड, मैं पहुंच गया हूं, ऐसे इन टाइम मैं समय पर पहुंच गया हूं, भगवान का बहुत बहुत धन्यवाद। विजय सिंह, अभी राजा के बारे में बता रहे, विजय सिंह हैड नेवर सीन, विजय सिंह ने कभी नहीं देखा था। सीन किसका थर्ड फॉर्म है? सी का, सी यानी देखना है ना, उसी का होता है सॉ सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म सीन, तो हम थर्ड फॉर्म के साथ हैड, तो पास्ट परफेक्ट टेंस, दिया था, लिया था, चुका था, चुकी थी। तो विजय सिंह ने कभी नहीं, नो यानी नहीं, नॉट यानी नहीं, नेवर यानी कभी नहीं, विजय सिंह ने कभी नहीं देखा था, सच यानी ऐसा, अ वंडरफुल एक बहुत ही अद्भुत या सुंदर बोल सकते हैं फ्रेंडशिप, ऐसी अद्भुत सुंदर दोस्ती कभी नहीं देखी थी राजा ने। टू फ्रेंड्स दो दोस्त है ना, वर यानी थे, बेंट अपॉन का मतलब क्या होता है? बेंट अपॉन यानी होता है कि तुले हुए थे है ना। सैक्रिफाइसिंग यानी त्याग, बलिदान देने के लिए तुले हुए थे, देमसेल्फ यानी खुद के, टू सेव द अदर दूसरे को बचाने के लिए। उसने कभी नहीं देखे थे कि दो दोस्त है ना अपने आप को बलिदान देने के लिए तुले हुए थे कि मुझे बलिदान दो, तो मुझे बलिदान दो, ऐसा कभी उसने नहीं देखा था। ही फेल्ट हिज हार्ट थ्रोबिंग लिखा हुआ है, थ्रोबिंग इसका मतलब बता रहा हूं, ही फेल्ट उसे एहसास हुआ, फेल्ट महसूस किया, उसने महसूस किया, हिज हार्ट अपने दिल को, थ्रोबिंग यानी धड़कते हुए, उसने महसूस किया अपने दिल को कि वो क्या कर रहा था, उसका दिल धड़क रहा था, दिल को धड़कते हुए उसने महसूस किया। ही केम फॉरवर्ड वह आगे आया, केम यानी आया, कम यानी आता है हो जाता, ही कम्स वह आता है, फॉरवर्ड आगे, ही कम्स फॉरवर्ड आगे आता है, लेकिन केम हो गया सेकंड फॉर्म तो वह आगे आया ऐसे। एंड ऑर्डर्ड और आदेश दिया, ऑर्डर यानी आदेश देना, ऑर्डर्ड आदेश दिया, टू सेट है ना, सेट फ्री यानी होता है किसी को आजाद कर देना, टू सेट बोथ ऑफ देम यानी उन दोनों को, फ्री यानी आजाद कर देना, और आदेश दिया कि उन दोनों को आजाद कर दो। यहाँ पे वर्ड वाइज इंग्लिश का मीनिंग, इंग्लिश में आपको कैसे समझना भी आपको बता रहा हूँ। स्टोरी पूरी खत्म हो गई, आप समझ गए कि उसने बोला, राजा ने, जब सुरेश ने गलती कर दी तो बोले इसको फांसी पे चढ़ाया जाए। सुरेश ने बोला थोड़ा टाइम दे दो राजा, मैं फैमिली से मिल के आता हूँ। राजा ने कहा कि नहीं भाई तुम जाओगे वापस नहीं आओगे, भरोसा नहीं है। तो सोहन ने कहा कोई बात नहीं राजा, इसे जाने दो, मैं गारंटी लेता हूँ अगर ये नहीं आएगा ना तो मैं फांसी पे लटक जाऊंगा। तो राजा ने कहा ठीक है 6 घंटे के अंदर आना है। तो सुरेश तो भाई तैयार था, सुरेश भी तैयार था आने को, लेकिन किसी कारण से उसे लेट हो गई। सुरेश को यही लगा मैं तो आ ही जाऊंगा, सोहन कोई बात नहीं गारंटी के लिए रखा हुआ तो मैं तो आना ही, मुझे मरना ही है। तो सुरेश को कुछ नहीं होगा, लेकिन इसे लेट हो गया था। लेकिन जैसे ही देरी हुई तो राजा ने कहा 6 घंटे बीत गए हैं, अब तुम्हारा दोस्त सुरेश नहीं आ रहा है। तो सोहन को बोला चलो फांसी चढ़ो। बोला कोई बात नहीं, आप मुझे फांसी पर चढ़ा दीजिए। जैसे ही फांसी पर चढ़ाने वाला सुरेश चिल्लाते हुए मैं आ चुका हूँ, मैं आ चुका हूँ। सबने देखा अरे बाप रे ये तो आ चुका है। उसने तुरंत फिर सोहन बोल रहा है जल्लाद को नहीं नहीं मुझे पहले फांसी लगा दो, मेरे दोस्त को अपना जीवन जीने दो। लेकिन ऐसी दोस्ती देकर राजा का दिल पिघल गया और उन दोनों को ही छोड़ दिया। तो वर्ड वाइज हो रहता है देखिए, क्रूल यानी अनकाइंड जो दयालु ना हो, काइंड यानी भाई दयालु जो दयालु ना हो, बेरहम हो। सरप्राइज यानी अनएक्सपेक्टेड यानी जो हमने कभी आश्चर्यचकित जो सोचा ना हो, है ना, एक्सपेक्ट नहीं किया हो वो चीज। इंस्टेड यानी इन प्लेस ऑफ, किसी की जगह किसी की बजाय तो इन प्लेस ऑफ, इंस्टेड। अराइव्स यानी ऑफ टाइम, कम्स पहुंचता है उसे अराइव्स कहते हैं। अर्लियर बिफोर द टाइम, बिफोर टाइम यानी समय के पहले, अर्लियर। स्नेयर यानी होता है रोप लूप यानी वही फंदा को रोप लूप कहते हैं। प्रीटेक्स्ट यानी एक्सक्यूज, बहाना को प्रीटेक्स्ट कहा जाता है। फॉरवर्ड यानी अहेड, अहेड यानी आगे, उसे फॉरवर्ड कहते हैं। प्लेटफॉर्म यानी होता है अल्टर, अल्टर यानी वेदी, जो बलि देने का वेदी होता है उसे अल्टर कहा जाता है। अरेज एरिया है ना, उसे भी हम, जो एरिया होता है उसे भी हम क्या कहते हैं, प्लेटफॉर्म कहते हैं। तो ये थी भी आज की स्टोरी। आपको थोड़ी पसंद आई हो, सीबीएसई का जो ये चैप्टर था, यदि थोड़ी पसंद आई हो, नए नए वर्ड सीखने को मिले तो प्लीज़ लाइक करेंगे, शेयर करेंगे। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ रहे। बहुत ही डिटेल में मैं समझाया हूँ, तबीयत खराब होने के बावजूद, तो प्लीज़ एक लाइक कमेंट तो बनता ही। एक बार फिर आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ रहे। इसका PDF आपको टेलीग्राम में प्रोवाइड कर दूंगा। टेलीग्राम में जाएंगे, विष्णु ATP सर्च कीजिए, उसे आप लोग फॉलो कर लीजिए और वहाँ पर PDF मिल जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।